हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में आई हुई टीचर्स की कुछ नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2024-25 सेशन के लिए अभी न्यू एडमिशन और टीचर्स की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला हुआ है। तो इसी संबंध में एक और नए स्कूल से टीचर की एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें स्पेशल एंड जनरल दोनों ही प्रकार के टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। सैलरी इन्होंने बताया है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी अच्छे स्कूल हैं या एडिड स्कूल हैं तो उनमें एज पर गवर्नमेंट रूल्स ही आपको सैलरी और अदर बेनिफिट मिलते हैं। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और साथ में कि किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं और सैलरी क्या होगी आपकी, अदर बेनिफिट कौन कौन से होंगे और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कर दें जो भी इससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है इसको। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो, इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की तरफ से ये आया है, जो श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डोंगलाई और मध्य प्रदेश की तरफ से ये आया है। तो जो भी साथी आसपास के हैं या वहाँ पे एज ए टीचर काम करना चाहते हैं तो वो आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। चलिए वैकेंसीज़ देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है। जैसा कि देख रहे हो आप, सीरियल नंबर 1 पे ही एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है आपका, जो कि साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस में होना चाहिए। साथ में आपने बीएड किया हो और आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट टीचर के लिए मांगा है, जो कि इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए। इसके लिए इन्होंने एमए, एमएससी और बीए, बीएससी ऑनर्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन बीएड एंड सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपने बैचलर किया है और साथ में बीएड किया है और सीटेट क्वालिफाई है तो भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट टीचर मोंटेसरी की है, तो इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन विद एनटीटी या ईसीसी मांगा हुआ है। उसके बाद असिस्टेंट टीचर म्यूजिक की है, जिसमें एमए या बीए और साथ में डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने बैचलर और डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने बोला कि ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड अगर आपने जर्नल किया है तो 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की है, जिसके लिए बीएफए या एमएफए होना चाहिए आपके पास। स्कूल काउंसलर की है, जिसके लिए एमए साइकोलॉजी और डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए आपके पास। फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, जिसके लिए बीपीएड या एमपीएड होना चाहिए। और उसके अलावा अकाउंटेंट की है, तो इसके लिए आपके पास एमकॉम या बीकॉम होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। साथ में इन्होंने टैली, ईआरपी, एमएस वर्ड एंड एक्सेल के बारे में बोला है कि स्पेशली इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने सीटेट सिर्फ असिस्टेंट टीचर में मांगा है, जो कि इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए है। उसके अलावा इन्होंने सीटेट नहीं मांगा हुआ है कहीं पे भी। और काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें बीएड भी नहीं मांगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और अगर आप स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आवेदन ज़रूर करें। इन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए और साथ में ये अकोमोडेशन देंगे और इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी, जो भी स्कूल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग।
और जो पोस्ट 1 है तो उसके लिए सैलरी में आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी पोस्ट हैं तो वो एज पर रूल्स होगी, जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और इन्होंने बोला कि कैंडिडेट जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरेस्ट है उनका को करिकुलम एक्टिविटी में, और उनको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो उनको ये प्रेफरेंस भी देंगे। इन्होंने बोला कि स्कूल के पास राइट्स हैं कि वो कभी भी पोस्ट कैंसिल, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और इन्होंने बोला कि विद इन 10 डेज अप्लाई कर सकते हैं आप थ्रू स्कूल वेबसाइट, और यह एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं आप इनके रिसेप्शन से, तो जो कि 100 रुपये देकर। तो आप देख सकते हैं, और इनसे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं पहले, कि क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट हमने इनकी वेबसाइट से आज ही डाउनलोड किया, वहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं थी कि ये इन्होंने कब पब्लिश किया था और 10 दिन इसको कब कंप्लीट होने वाले हैं। बट आप इनसे पहले कांटेक्ट ज़रूर कर लें। और दूसरा, इन्होंने ये बात बोली है कि अगर रिसेप्शन से आप लेते हो फॉर्म तो आपको 100 रुपये देने होंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तब भी आपको पेमेंट करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, बट आप पहले इनसे कांटेक्ट करके, इनकी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट करके, और तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और इसके अलावा आगे देख सकते हो आप, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इनका, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। तो बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, आगे इन्होंने सीटेट पूछा हुआ है, बाकी नॉलेज पूछी हुई है आपकी तो कंप्यूटर की, और आप CWSN या गिफ्टेड चाइल्ड को कैसे पढ़ाओगे, तो आपके अवार्ड के बारे में, को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में, तो क्लब कमेटी एसोसिएशन के बारे में बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे ये डिटेल पूछी हुई है। रिसर्च पेपर, बुक, एक्शन रिसर्च, और इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है कि आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, और यहाँ पे रेफरेंसेस मांगे गए हैं, और इन्होंने पूछा कि आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या नहीं, और इन्होंने पूछा कि आप का बच्चा स्कूल में पढ़ता है क्या, आप किसी की चाइल्ड के पेरेंट्स हो क्या, और या एल्यूमनी हो क्या आप स्कूल के। एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, और CPD के बारे में पूछा है, तो वेबिनार एज ए रिसोर्स पर्सन, तो बहुत सारी डिटेल देख सकते हो आप इन्होंने पूछी हुई है यहाँ पे। ये मेडिकल हिस्ट्री है, बट बेसिक है सभी चीज़ें, कोई भी ज़्यादा डीपली नहीं पूछा हुआ इन्होंने, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, तो आप बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसके अलावा आप देख रहे हो ये कंसर्न लेटर पूछा हुआ इन्होंने, और आप ये देखोगे इन्होंने यहाँ पे, अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में इन्होंने मेल दी हुई है यहाँ, तो आपको मेल पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। इन्होंने लिखा हुआ सेंड द स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप इस मेल पे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी के अच्छे से समझ आ गई होंगी सभी चीज़ें, और अगर कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।